इनके कहने के पॉसिबली जब ये पीजी में रहते थे वहाँ पे संसारिक लड़कियां जो इनकी फ्रेंड्स थी इनके ऊपर वो संसारिक बातों का प्रभाव बढ़ता गया। इतना ज्यादा ये तकलीफ में थे कि पीजी में जितने इनकी रूममेट रहती थी वो सारी डर जाती थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर जब खेलता था तो इनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी, जिसकी वजह से लगातार दुष्ट आत्मा इनको नजर आता था। बुरे सपने आते थे पॉसिबली, और ड्यूटी जहाँ पे करते थे वहां पे भी ड्यूटी करने में इनको बहुत सारी दिक्कत आती थी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम जीवन है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं, और अपोस्टल जी साथ में इनकी मदर है। अपोस्टल जी ये बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली है, और इनका कहना है कि जब ये बच्ची थी सिस्टर, और ये अपनी फैमिली के साथ चर्च भी जाते थे, परमेश्वर में अच्छा मन था, लेकिन अपोस्टल जी जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई, इनका कहना है कि उस समय इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ घटता गया। इनका कहना है कि अपोस्टल जी ये एक समय आया कि ये परमेश्वर के साथ पूरी तरह नॉर्मल हो गए, और फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब 17 साल की उम्र में अपोस्टल जी ये एक जॉब कर रहे थे अमृतसर में ही, और पीजी में रहते थे अपोस्टल जी। इनका कहना है कि अपोस्टल जी जब ये पीजी में रहते थे वहाँ पे संसारिक लड़कियाँ जो इनकी फ्रेंड्स थी, इनके रूममेट थे, तो अपोस्टल जी संसारिक बातें जब करते थे, जिसके बाद अपोस्टल जी इनके ऊपर वो संसारिक बातों का प्रभाव बढ़ता गया। इनका कहना है कि अपोस्टल जी उसके बाद ये परमेश्वर में चलना पसंद नहीं करते थे। अपोस्टल जी इनका कहना है कि वो तकरीबन चर्च जाना पसंद नहीं करते थे। दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके ऊपर बढ़ना शुरू हो गया अपोस्टल जी। फिर उसके बाद दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। इतना ज़्यादा ये तकलीफ में थे कि पीजी में जितने इनकी रूममेट रहती थी वो सारी डर जाती थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर जब खेलता था तो इनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी अपोस्टल जी। उसके बाद अपोस्टल जी सुसाइडल थॉट्स रहते थे, और 4 साल तक ऐसी प्रॉब्लम अपोस्टल जी इनके ऊपर रही। वैसे ये बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली है अपोस्टल जी, लेकिन अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही थी। इनकी फैमिली इनको समझाती थी, चर्च जाने के लिए उत्साहित भी करती थी, लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये चर्च जाना पसंद नहीं करते थे ये सिस्टर, और जिसकी वजह से लगातार दुष्ट आत्मा इनको नजर आता था, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बढ़ रहा था, व्यभिचार की सोचें चलती थी, बुरे सपने आते थे अपोस्टल जी, और ड्यूटी जहाँ पे करते थे वहाँ पे भी ड्यूटी करने में इनको बहुत सारी दिक्कत आती थी। और अपोस्टल जी ऐसे तकरीबन इनका दिमाग डल जैसा हो गया था अपोस्टल जी, कुछ भी इनको समझ। अभी मैं 5 दिन संसारिक दुनिया में, संसारिक बिजनेस में लगाकर आया हूं, तो मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया यहाँ कि बिलीवर्स जो काम करते उनका क्या होगा और इसमें क्या करना पड़ेगा। सच्ची मैं ये बड़ा एक्सपीरियंस करके आया हूँ। ये बातें बड़ी तुम्हारी सीखने वाली है जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं अभी, क्योंकि बहुत सालों से मुझे आदत नहीं है संसार के लोगों के साथ बैठना उठना, बिजनेस, ये शरीर की बातें सब है ना, क्योंकि झूठ की वो सारा काम तो संसारिक है। तो मैंने बड़ा अनुभव किया। तो जैसे ये बच्ची है, जॉब करती थी। कौन सी जॉब करती थी? क्या जॉब करती थी? कैप्टन थी सर, कैप्टन थी। कैप्टन? हाँ जी, कैप्टन। किस चीज़ के कैप्टन? फूड सर्विस का, मतलब ऑर्डर वगैरह लेती थी रेस्टोरेंट में। हाँ जी सर, वेटर कैप्टन। हाँ जी। तो अभी तो ये भी संसारिक लाइफ था ना, तो इसमें क्या करना है बिलीवर्स को हम लोगों ने। आज मैं कई सारे पॉइंट इसको सिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, फिर बताओ क्या हुआ था। और अपोस्टल जी अनाप शनाप बातें करते थे, और लगातार दुष्ट आत्मा जब ये पीजी के कमरे में होते थे वहाँ पे भी अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था, जिसके बाद बाकी लड़कियाँ भी डर जाती थी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद पीजी वालों ने इनकी फैमिली को भी कॉल किया कि आपकी बेटी पागलों जैसी हरकतें कर रही है, इनको जाकर यहाँ पर इलाज करवाओ, क्योंकि पूरी तरह डल हो चुका है इसका दिमाग, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये इनकी फैमिली लेके गई, समझाते थे, लेकिन अपोस्टल जी ये चर्च आने के लिए तैयार नहीं थी। बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली है अपोस्टल जी, लेकिन इनका कहना है कि अपोस्टल जी इनकी मदर को भी 28 साल से लकोरिए की प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी, जिसका इन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। इनका कहना है कि फिर उसके बाद अपोस्टल जी ये सिस्टर की बहन के बेटे को दिमाग में टीबी हो चुकी थी, जिसका डॉक्टर ने तकरीबन जवाब दे दिया था और ऑपरेट के लिए बोला था, लेकिन अपोस्टल जी वो बच्चा 3 महीनों से बेड पे था अपोस्टल जी। लेकिन इनका कहना है कि जब उनको सुपार्णम निश्चय के बारे में पता चला तो वो यहाँ पर आए, आपके द्वारा प्रार्थना हुई, तो अपोस्टल जी जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था अपोस्टल जी, लेकिन परमेश्वर ने उसको पूरी तरह यहाँ से हील किया। फिर उस गवाही को देकर अपोस्टल जी इनके मदर 2024 में हमारे यहाँ पर आना शुरू किया,
और इनको जो 28 साल से लकोरिए की प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी, यहाँ पर ये भी आए और आपके द्वारा प्रार्थना हुई तो ये सिस्टर भी हील हो गई। लेकिन अपोस्टल जी ये सिस्टर का मन नहीं बन रहा था यहाँ पर आने का। अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये संसारिक लाइफ ही जीना चाहते थे, वहीं पे ज़्यादा खुश थे। लेकिन अपोस्टल जी जब पूरी तरह हद से ज़्यादा दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया, फिर फैमिली के कहने पर अपोस्टल जी 19 जून 2025 को ये सिस्टर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अपोस्टल जी आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई और उसी समय दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आया। शाहिदो जहान इब्ने खुदा जो दो दल ले आए। नंबर नोट कर लो इस बच्ची का। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब से आपके द्वारा प्रार्थना हुई है इनके ऊपर, अपोस्टल जी जैसे दुष्ट आत्मा को निकाला गया आपके द्वारा, उसी दिन से तकरीबन अपोस्टल जी ये फ्री हैं। 3 महीने हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो दुष्ट आत्मा खेलता था उससे पूरी तरह आज़ाद है, संसारिक बातों से आज़ाद है। संसारिक बात जो संसारिक सोचे इनके अंदर काम करती थी, सबसे ये बिल्कुल फ्री है अपोस्टल जी, और पूरी शांति से परमेश्वर के साथ चल रही हैं। लेकिन इस गवाही में कुछ मीनिंग है, बातें जो हमारे जीवन लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लोग हैं, प्रभु के लोग। इसलिए ये ध्यान रखना, चाहे हम कहीं भी हो, बिजनेस करें, कुछ भी करें, तो कुछ पॉइंट जो परमेश्वर के साथ वो कंटिन्यू बनाकर रखना, फिर तुम फेल नहीं होंगे और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नेगेटिविटी काम नहीं करेगी और तुम हालातों में नहीं जाओगे, तुम आगे जाओगे। तारीफ करो इस गवाही के लिए परमेश्वर की। नेक्स्ट गवाही, नेक्स्ट जल्दी।